बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की। वो देख लेते हैं। उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो हम वो देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो उसने पूछा है कि आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके क्या फैक्टर आते हैं। और आप यहाँ पे देखें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। हाँ जी, कॉमन आ रही है। क्या चीज़ कॉमन आ रहा था? 12 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा एक्स। जब 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इसका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना वो सही है। इसका ये इसके फैक्टर बन गए। अब इसके सेकंड एमसीक्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद आपने स्केयर बना देखना, स्केयर बन रहा है ये। हाँ जी, ये जो 4 है ये स्केयर बनता है 2 का, और 3 जो है वो 9 है वो 3 का स्केयर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x इसका स्केयर और ये इसका स्केयर। उसके बाद यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस लगाएंगे 2 फार्मूले वाला। ये आ जाएगी पहली रकम और ये जो दूसरी रकम आ जाएगी। तो ये किसका स्केयर बन गया? पहली रकम माइनस दूसरी रकम इसका स्केयर। तो ये जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि आपको उसने ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं। उसका उन्होंने पूछा कि इसका आपने एचसीएफ बताना है। तो पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, क्या-क्या बनते हैं। अब ए 3 बार आ रहा है, इसको 3 बार लिख लेंगे, बी को 2 बार लिख लेंगे। यहाँ पे ए और बी 2 बार आ रहा है, ए लिख लेंगे, बी 2 बार। अब इसमें देखते हैं जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। एचसीएफ में हम क्या निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर ये बी भी आ रहा है, ये बी भी आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। यानी कि ए बी का बी 2 बार आ रहा है ना, ए बी का स्केयर। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है इसका। अब इसका फोर्थ बाय एमसीक्यू जो इसमें पूछा उन्होंने, ये 3 हमें रकमें दी हुई हैं, इसका पूछा आपने इसका एलसीएम बताना है। तो आप सबसे पहले इन तीनों के फैक्टर बना के देख लेते हैं। अब 16 के फैक्टर क्या बनता है? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और x को 2 बार लिख देंगे। यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, 2 को बनाना चाहो तो। यहाँ पे इसको कर दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो 8 और ये 2 मल्टीप्लाई ये 16 साथ x और x। और यहाँ पे आज नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 30। 30 का क्या क्या फैक्टर बनते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5 ये 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 तो ये 30 के फैक्टर आ गए x और y। साथ इसके बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4x से आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स। अब इसमें देखते हैं हमने कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। एक तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें इसमें x आ रहा है, ये भी x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन आ रही है, एक x कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है। यानी यहाँ पे इसका जो हमारे पास एचसीएफ बनेगा, कॉमन फैक्टर बनेंगे, वो 2x आ रहा है। और उसके बाद हमने क्या करना है? नॉन कॉमन फैक्टर भी देखने हैं। नॉन कॉमन में हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, सही है। ये तो चला गया था, ये जो तीनों में कंबाइन था। उसके बाद ये जो 2 है, यहाँ पे एक 2 आ रहा है, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये एक बार 2 आ जाएगा, ये 2 बार 2 आ जाएगा और ये 3 बार 2 आ जाएगा। 3 बार 2 लिख देंगे और इसके बाद ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, साथ 3 और 5। उसके बाद ये एक x आ रहा था हमारे पास जो नॉन कॉमन है और ये y आ रहा था, उसे लिख दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 वाई एक्स वाई बनता है। और यहाँ पे जो कॉमन आ रहा था वो क्या आ रहा था? 2x आ रहा था। कॉमन वाला 2x है और नॉन कॉमन फैक्टर ये आ रहा है, ये है 120 एक्स वाई है। जब इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं वो 240 x का स्क्वायर बाय आ जाता है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 50 इसका एमसीक्यूज था। उन्होंने ये पूछा होता वहाँ पे कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल आता है डैश ऑफ द पॉलिनोमियल, तो प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। यही इसका फार्मूला, जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें यही फार्मूला यूज कर रहे थे, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। तो ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं, पी भी पॉलिनोमियल है और क्यू भी है, और इनको हम क्या कर रहे होते हैं? इनका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन है प्रोडक्ट, सी वाला इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है उन्होंने 6th वाले एमसीक्यू में ये पूछा है कि आपने इसका स्क्वायर रूट बताना है। यहाँ पे देखें किसी नंबर का स्क्वायर बनता है। हाँ जी, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर बनता है और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस लगाएंगे, साथ 2 फार्मूले वाला पहली रकम आ जाएगी और ये सेकंड रकम आ जाएगी। तो ये बनता है स्क्वायर, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस ये आ जाएगा x माइनस 3। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, इसका आंसर है। तो इसका ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये इसका सही वाला आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 7 वाला एमसीक्यूज। उसमें हमने पूछा है कि आपने बताना है इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों का ही प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर जो ये एक ये आ रहा था ना, a माइनस बी का 4, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का पावर 2 और a माइनस बी का 2।
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और जो दूसरी वाला आ रहा था a माइनस बी का 2, अब इसमें कॉमन क्या फैक्टर बन रहा है दोनों में, ये वाला आ रहा है और नॉन कॉमन ये आ रहा है, यानी कि इसका जब स्केयर को स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये इसका ये जो सी वाला पार्ट बन रहा है, ये इसका जो सी वाला पार्ट बन रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं 8 वाला। इसके पूछे आपने इसको फैक्टराइजेशन इसकी देखनी है कि जैसे फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे आप देखें तो x की पावर, पहले आप देख कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और यहाँ पे देखिए x की पावर 3 आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास से क्यूब वाला फार्मूला यहाँ बन सकता है। तो हम वो बना लेते हैं। इसका क्यूब लिख देंगे, यहाँ पे 1 का क्यूब लिख देंगे, इनके ये पहले नंबर बन जाएगा, ये दूसरा नंबर का क्यूब आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू पहला नंबर इसका स्केयर इंटू 1, इनके ये दूसरा नंबर प्लस 3 पहला नंबर और दूसरे नंबर का स्केयर। उसके बाद इसका हम ये फार्मूला ये बन गया, इसको हम लिख सकते हैं पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इसका क्यूब। तो इसका ये जो ऑप्शन आ रहा है ए वाला, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इसका है 8 7 9 वाला पार्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल हैव डिग्री। जो क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं यानी कि जिनकी पावर, क्यूब का मतलब है 3, वो पोलिनोमियल जिनकी पावर 3 आ रही होती है तो उनकी डिग्री क्या होती है, सही है, उसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, क्योंकि क्यूब को 3 कहते हैं। जितनी भी पोलिनोमियल की पावर है ये क्वाड्रेटिक होता है, अगर इसकी पावर 3 कर दें तो ये क्यूबिक हो जाएगा। तो जितनी भी पोलिनोमियल वेरिएबल की पावर होती है उसकी वो इतनी ही इसकी डिग्री होती है, तो ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका 10th वाला पार्ट, एमसीक्यू देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एमसीक्यू से 10। उसने पूछा है कि आपने इसके फैक्टर बताने कौन से आते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बनता है, पहली रकम का क्यूब माइनस ये दूसरी रकम कौन सी है, ये अगर 3 का क्यूब ले वो 27 आता है, तो ये बनता है 3 का क्यूब। इसको अगर ओपन करें, इनके ये फार्मूला बनाए तो किसका फार्मूला बनता है, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम का स्केयर प्लस पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्केयर। तो जब स्केयर को ओपन करेंगे ये 9 आ जाएगा, एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए था इसका ए एमसीक्यू पार्ट था ना, वो आ रहा था, ये वाला आ रहा था, और जो इसका आई थिंक बी पार्ट है वो या सी पार्ट है ये है, और इसमें जो डी वाले है ना दोनों दी हुए हैं, तो इसका ये जो डी वाला ऑप्शन है वो सही मिल रहा है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने ये कहा है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो पहले इसका पार्ट देख लेते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है जितने भी आपको, जाहिर है ये तो रिव्यू एक्सरसाइजेस में सारे मिक्स होंगे, कोई स्केल वाला बन रहा होगा, कोई फैक्टर वाला, कोई क्यूब वाला। तो सबसे पहले आपने चेक करना होता है, कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन पहले ले लेना है। यहाँ पे देखें कुछ कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कम भी कॉमन आ रहा है, और साथ एक्स भी सब में आ रहा है, तो एक्स भी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये कॉमन, जाहिर आप लोगों को कॉमन लेना तो आ ही गया होगा। पीछे रह जाएगा 2x का स्केयर, यहाँ पे 9 और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट चेक करें, इतना तो हो गया। यहाँ पे देखें ये 3 हमारे पास स्केयर नहीं बन सकता। और नेक्स्ट देखें, अगर इसको हम फैक्टर बनाना चाहिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, हमने बनाना है क्या है, इसका कोफिशिएंट 6 बनाना है। अब आप 9 को किसी तरह ब्रेक भी करके देख लो, वो कभी भी इसका, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी वो हमें 6 आंस नहीं देगा, इसलिए इसका जो फैक्टर बनते हैं यहाँ तक बनते हैं, यहीं तक आपने छोड़ देना है इसको। नेक्स्ट बात जो है इसका सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। इसमें आ रहा है एक्स का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब। तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, 64 किस नंबर का क्यूब बनता है, अगर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 64 आ जाता है। तो ये है पहला नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। तो इसको हम लिख लेते हैं पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर का स्क्वायर प्लस पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरा नंबर जो आ रहा है ये वाला, इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं 64 आ जाएगा। ये इसको हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 ही आएगा, 8 नहीं आएगा। 4xy आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी ना 4 ही आना है। वो पहले ऊपर मिस्टेक हुई थी, 8 लिखा था इसलिए वो 8 ही लिखा रह गया। सही है, यहाँ पे 4 आना है और यहाँ पे भी 16 आना है। सही है, आपको स्क्वायर तो लेना आता होगा। तो यानी कि इसका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 4 वैसे आ जाएगा, बाकी टर्म्स वैसे आ जाने हैं। आगे है इसका थर्ड वाला पार्ट, वो देख लेते हैं। ये भी जैसे ये सेकंड वाला पार्ट था सेम वैसे ही है, इसमें प्लस आ रहा था इसमें माइनस आ रहा है, ये भी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। एक्स और वाई का क्यूब आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई इसका क्यूब, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्लस वाला फार्मूला लगाया था, यहाँ पे माइनस वाला लगा दो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब इनके स्केयर को ओपन कर दो, 4 हो जाएगा और इसका स्केयर
एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2xy आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने देखना इसका कोफिशिएंट माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने माइनस को कॉमन ले लेना है, सही है। माइनस कॉमन लेंगे, जितनी भी अंदर टर्म्स आ रही हैं उनके साइन अगर सब बाहर कॉमन लेंगे ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस आ रहा है वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा। और इसके बाद देखिए ये फैक्टर बनता है, पहले देखना स्केयर बनता है, 60 स्केयर किसी नंबर का नहीं बन रहा, तो इनके स्केयर का क्या मतलब होता है, एक नंबर अगर एक नंबर जैसे है 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, सही है, कि ये स्केयर बन गया 2 का। एक नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें फिर वो स्केयर आता है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो और 60 इसका आंसर आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना के देख लेने हैं इनको, या आपने क्वांटिटी को इस तरह ब्रेक करना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 60 आंसर आ जाए। अगर हम इसके फैक्टर बना ले 20 और 3, 20 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 60 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 20 आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और बाद पीछे क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 20। इन दोनों में सेम आ रहा है फैक्टर, ये वाला इसको कॉमन ले लेंगे और एक्स प्लस 3, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। अब इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो देख लेते हैं हम। अब इसमें देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ की कॉमन नहीं आ रही, और ये स्केयर भी नहीं बन सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो हमने बनाना है क्या, कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, हमने 6 बनाना है, सही है। इनके 7 को इस तरफ ब्रेक करना है कि कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आ जाए, वो 6x और x है। अब भी इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन आ रहा है, और इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, सही है। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा था, ये वाली टर्म आ रही थी और ये 2 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 6 वाला पार्ट, ये आ रहा है एक्स पावर 4 प्लस 64। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स पावर 4 को एक्स की पावर 2 की पावर 2, सही है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो ये 4 बन जाएगी। अब इसका ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 8 का स्क्वायर बनता है, सही है। अब ये ए का स्क्वायर आ गया और प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास जो फार्मूला बनता है उसमें क्या चीज़ आती है, हमारे पास ये फार्मूला बनता है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर जो आता है इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास ये दो नंबर तो हैं, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज जब की थी तब भी बताया था कि इस नंबर को ऐड भी कर लेते हैं और माइनस भी कर देते हैं। जब ऐड और माइनस करते हैं तब इस इक्वेशन या एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है इसका, तो हमने वही किया है, प्लस लिखा है 2, पहला नंबर ये वाला आ गया और दूसरा नंबर ये, और ऐसे माइनस प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है, एक्स का स्क्वायर प्लस 8 और होल का स्क्वायर, और बाकी ये जो थी टर्म माइनस वाली वैसे आ जाएगी। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16x का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे फार्मूला बनाना है तो जाहिर है इसको भी स्क्वायर फॉर्म लिख लोगे, वो क्या बन जाएगा 4x इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये फर्स्ट टर्म इनके एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, क्या इसको क्या फार्मूला है, अगर मैं देखूँ तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे वही लगा देंगे, पहला नंबर प्लस ये वाला दूसरा नंबर आ जाएगा, और पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो यहाँ पे जो मैंने क्या किया हुआ है, ये जो एक्स वाली टर्म को पहले लिख लिया है, सही है, और कांस्टेंट को बाद में लिखा है, जैसे अरेंजमेंट नहीं होती कोई किसी भी पॉलिनोमियल ऐसे में लिखती है, तो इसलिए माइनस को ना माइनस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक स्टेप कर लो और इसे पहले जो लिख के उसके बाद इसकी अरेंजमेंट लगा लो। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखें तो ये स्क्वायर बन रहा है, हाँ जी ये स्क्वायर तो बनता है, अगर हम ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर, लेकिन ये जो दरमियान में क्या आना चाहिए था हमारे पास 2, यहाँ पे अगर 6 होता है ना, 6 होता फिर तो ये स्क्वायर बन जाना था, लेकिन अब ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसमें वही वाला जो जैसे क्वेश्चन नंबर है ये ऊपर वाले में किया ना, वही करेंगे। प्लस से आ रही है 2 पहली रकम ये वाली और दूसरी रकम ये वाली, और माइनस लगा के वही चीज़, और बाद में ये जो 2x का स्क्वायर है इसको ऐसे रहने दे। यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का स्क्वायर, और ये वैसे आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म लिख लेंगे, सेम जो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई किया था यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अब इसका देख लेते हैं एक वाला पार्ट। एक वाला पार्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी 4.2 आई थिंक थी हमारी, या 3 थी, उसमें हमने किया था कि इसके जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करके या फिर ऐड करके हमें हिसाब लगा लेते हैं कि किन दो फैक्टर को साथ रखना है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो
3 को 6 के साथ रखना है और 4 को 5 के साथ, इनको इनके कांस्टेंट को ऐड करेंगे, ये 9 बन रहा है और ये भी 9 बन रहा है। तो यहाँ से हम चल गया कि इनको आपस में सेम साथ साथ रखना है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी, एक्स टर्म को ऐड कर देंगे सेम सेम जो आ रही है, सही है। और इसके बाद ये जो -360 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट दोनों की ये दो टर्म्स आ रही हैं, ये सेम है, तो इसको हम लेट करते हैं कि y के इक्वल है। यहाँ पे y प्लस ये टर्म आ जाएगी 18 प्लस y प्लस 20 माइनस का 360 आ जाएगा। अब सिंपल आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। जब यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना प्लस माइनस सेम आ रहे थे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। 20 में 18 को ऐड करेंगे वो 38 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या चीज़ ले सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें बस y कॉमन आ रहा है, तो हमने y को कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह जाएगा y प्लस 38। अब y का हमने क्या लेट किया था ऊपर, यहाँ देखें तो x का स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, सही है। उसके बाद आप देखें तो ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर बन रहा है ना, ये वाला, इसमें कुछ और भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लेंगे और x प्लस 9 आ जाएगा और ये साथ वैसे आ जाएगा। अब इसका लास्ट जो पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें देखें तो पीछे, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना, फैक्टर पेयर के फॉर्म दिए हुए थे, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई किए हुए हैं। डायरेक्ट हम इनको y का नाम दे देते हैं, सही है। y का नाम दे दिए, साथ वैसे जो कांस्टेंट है उनको लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस किया तो ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये y का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -2 फार्मूले वाला, पहली रकम आ जाएगी और दूसरी रकम आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन रही है, तो ये बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो y हमने लेट किया था वो क्या लेट किया था, y हमने लिया था x का स्क्वायर प्लस 6x और साथ -3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें उन्होंने पूछा है कि आपने इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। जिसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये दिया है, सबसे पहले इसके देख लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे चेक करें तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4x का स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो पीछे रह जाएगा x प्लस 3। तब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, 4x, x 2 बार आ रहा है तो इसको x 2 बार लिख लेंगे, साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा। और उसके बाद ये वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है x प्लस, तो यहाँ पे जो हमें बस कॉमन क्या आ रहा है 8 और x कॉमन ले लेंगे, सही है। पीछे रह जाएगा x और यहाँ पे 8 को बाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2, तो ये आ जाएगा x 8x इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे हम 4 के 8 के मैं फैक्टर बना लेते हैं, वो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 साथ x और ये, और देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, ये 4 कॉमन आ रहा है और ये x कॉमन आ रहा है, तो ये इसका एचसीएफ बनता है वो 4x आ जाएगा। अब 4x तो कॉमन फैक्टर है, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये 2x, x प्लस 2, x प्लस 3, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4x के साथ, सही है। 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 हो जाएगा और x को x से करेंगे स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस 3 और x प्लस 2, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये इसमें जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसमें कॉमन आ रहा है, देखें तो x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन ये वाली टर्म कंप्लीट नहीं हुई, तो इसलिए हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। हमने इसका कोएफिशिएंट बनाना है 4, तो हम इसको किस तरफ दे करेंगे, 4x माइनस एक्स की फॉर्म कर लेंगे। ऐसे प्रॉपर मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी, अगर आपने वो वाली वीडियोस को अच्छी तरह देखा है तो आपको समझ आ जाएगी कि किस रंग को ब्रेक करना है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये टर्म ऐसे आ जाएगी। अब इसमें x प्लस 4 आ जाएगा और x माइनस 4 आ जाएगा, साथ x आ जाएगा। अब ये जो सेकंड वाली है इसमें हम देख लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, कैसे बनेंगे। हमने 6 बनाना है तो उसके ये x को किस तरह ब्रेक करेंगे, -3x और प्लस का 2x, इसमें कॉमन x आ जाएगा और x -3 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन और ये टर्म आ जाएगी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x -3 और ये x प्लस 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। इसके ये फैक्टर बने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के, सेकंड के ये बने, तो अगर आप देखें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कोई फैक्टर भी नहीं आ रहा है। ज़ाहिर है इसके कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो जहाँ जहाँ 1 भी मल्टीप्लाई होता है ना हमारे पास, सही है। इसका मतलब है जो 1 है वो इसका एचसीएफ है। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर को जस्ट लिख देते हैं, कौन से आ रहे थे, एक्स आ रहा था, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4 और ये जो सारा आ रहे थे ये इसके बन जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे।
वैसे बुक के ऊपर जो इसका आंसर लिखा हुआ है ना, जिसका HCF लिखा है वो x-1 लिखा हो, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से x-1 बनता ही नहीं, दोनों में कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा। तो इसलिए इसका ये जो 1 है, या फिर आप 1 कह लो या फिर नो कह लो, नो एलसीएम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले में हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल स्केल वाली फॉर्म बन सकती है। ये 4 का स्केल आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 हो जाएगा। तो ये x का स्केल 4 का स्केल, ये फॉर्म बन जाएगी, ये x प्लस 4 इसका स्केल आ जाएगा। इसको 2 बार लिख लेते हैं। इसके बाद ये जो टर्म बनती है हमारे पास, ये x का स्केल आ जाएगा और ये जो 16 है इसको लिख सकते हैं 4 का स्केल से। तो a का स्केल माइनस b का स्केल, ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये इसके फैक्टर। अब देख लेते हैं उनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो ये इसका HCF हो जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर लिख देंगे, नॉन कॉमन x-4 है और यहाँ से भी एक x+4 है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो x-4 और x+4 का क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x-4 और x का 4, इसको लिख सकते हैं पहली रकम इसका स्क्वायर प्लस, अगर इसको लिखें तो दूसरी रकम 16 14 उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 16, ये आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 16, और अगर इन दोनों को कंबाइन करो साथ आ जाएगा x+4। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे x+4 दो बार आ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और x-4, ये वैसे बुक पे यहाँ से है, आप इसको ये वाला भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका जो है पार्ट है वो देख लेते हैं। हम इसमें देखें तो फर्स्ट इसका है कि इसमें x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 को, और यहाँ पे वही वाला फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला। तो इसका सेकंड वाला देख लेते हैं एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे 3 का ऑप्शन बनाना है, तो इसको 4 किस तरह ब्रेक करना है, 3x और x की फॉर्म में। इन दोनों में कॉमन x आ रहा है, ये वाला, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x-3 आ जाएगा और x-1 आ जाएगा। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है। तो x-3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब जो HCF है वो x-3 है। अब x-3 तो यहाँ पे एक और x-3 लिख लें, उसके बाद x+3 और x-1, ये जो फैक्टर बचते हैं ये इसका बन जाता है HCF। उसके बाद ये देखें x-3 है और ये x+3 है, इनको दोनों को यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 और साथ x-1 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है कि आपने स्क्वायर रूट लेना है, सिंपल स्क्वायर रूट लेना है। तो हम इसका स्क्वायर पहले बना लेते हैं, सही है। स्क्वायर कैसे बनेगा, इसका 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 16 बन जाएगा ना, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 2 फार्मूले वाला है, ये पहली रकम, ये वाली पहली रकम आ जाएगी, और ये जो दूसरी रकम है, तो इसके बन जाएगा 4x पहली रकम, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो हमने लेना है इसका क्या है, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें हमने 2 काम, उसमें ना जो हमने निकालना था इसका स्क्वायर रूट, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है और जो दूसरा डिवीजन मेथड से भी करना है। तो हम इसका डिवीजन मेथड से इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा था, तो आपने क्या बनाना है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, जो वो नंबर आएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है। तो क्या आता है, जिसका हाफ कर ले, इसका हाफ क्या बनता है, 4x का स्क्वायर, सही है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 16x पूरा 4 आ जाएगी, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगी, 8x का स्क्वायर और ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको डबल कर देना, ऑप्शन को डबल करना, सिंपल 8 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आपने बनाना है क्या है, 8x का स्क्वायर प्लस 1, सही है। 8x का स्क्वायर तो है, अब साथ प्लस 1 चाहिए, तो हम इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आपने साइन चेंज कर देना, सेम नंबर आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये जो आ रहा है हमारे पास, ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब इसमें हमने इसके फैक्टराइजेशन से मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है और डिवीजन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। और हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है,
Huria is analyzing the total cost of her loan model by the expression where x represents the number of years. What is optimal repayment period for Huria loan? सही है। अब हुरिया यहाँ पे कहा क्या गया है, ये जो फंक्शन है ये वाला हमारे पास ये मॉडल बनाया गया है लोन के कि हुरिया ने लोन लिया है और टोटल कॉस्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। सही है, यहाँ पे एक्स ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर पूछा दिया गया है कि जो हुरिया के लोन के ऊपर जो हमें हुरिया के लोन का आपने देखना है कि कितने टाइम बाद जो हुरिया है उसका लोन खत्म हो जाएगा। सही है, हमने पीरियड बताना है उसका। सिंपल आपने यही करना है कि यहाँ से जो एक्स है नंबर ऑफ ईयर्स ही बता रहा है ना, कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लेने कितने साल बाद उसका जो लोन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पहले हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए, सिंपल वैसे ही है ये भी। तो आपने पहले वो एक्सप्रेशन लिख लिया। सही है, उसके बाद आपने देखना है कि ये इसके तो बन नहीं रहा, जाहिर है फिर हम इसके फैक्टर ही बनाएंगे। तो 15 कोएफिशिएंट हमने बनाना है, तो हमने 8x को ब्रेक कर लेते हैं। 5x इसका फैक्टर एक बन जाएगा और 3x इसको इसमें ब्रेक कर लिया। इसमें कॉमन आ रहा था, x कॉमन आ रहा था और इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो x - 5 दोनों में आ रहा था और यहाँ पे x - 3, तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब अगर उसने कहा है कि आपने क्या करना है कि आपने हुरिया का जो लोन का पीरियड चेक करना है, ऑप्टिमल चेक करना। सही है, ऑप्टिमल हम क्या करेंगे, हम ये था ना हमारे पास फंक्शन आया था, इसको 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे ये यहाँ पे x माइनस ये जो पहले वाला फैक्टर ये भी 0 हो जाएगा और ये जो 0 सेकंड वाला फैक्टर वो भी 0 है। यहाँ से x की जो ईयर्स आएंगे वो या तो 5 सालों बाद उसका लोन खत्म हो जाएगा या फिर 3 साल इसके बाद उसका लोन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट में यही पूछा गया था ना कि आपने बताना है कि ऑप्टिमल कितने टाइम बाद उसका जो लोन है पीरियड पर वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये थी आज वीडियो। आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।